देखिए जरा क्या वजह है। ये देखिए बाबा का बुलडोजर, अमेरिका वाला बुलडोजर है ये, यूपी वाला दूसरा होता है। अमेरिका में भी योगी आदित्यनाथ दरअसल छा गए। हुआ ये कि योगी के समर्थन में बुलडोजर रैली निकल रही है वहां, और मूव कर लीजिए प्लीज। बुलडोजर पर मोदी योगी की तस्वीर के साथ रैली निकल रही है। योगी ने बुलडोजर एक्शन से सबका दिल जीत लिया। वजह यह कि यूपी के बाद देश के दूसरे राज्यों में बुलडोजर चला। लोगों को लगा यही इंसाफ का तरीका है। दागियों, अपराधियों, माफियाओं पर योगी का एक्शन ऑन द स्पॉट, न्याय का ऑन द स्पॉट हथियार बन गया है बाबा का बुलडोजर। दरअसल जाति धर्म का बुलडोजर एक्शन से लेना देना नहीं, सब पर बराबर चलता है। पहले भी अमेरिका में योगी के समर्थन में रैली हो चुकी है और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बुलाई गई थी रैली। यह है इसका करेक्शन। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एक मशहूर एक्ट्रेस, बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की जैकलीन फर्नांडिस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या जैकलीन फर्नांडिस गिरफ्तार हो सकती है? ऐसा क्या किया है जैकलीन ने? बहुत सी फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन जैकलीन इस वक्त ईडी के शिकंजे में। जैकलीन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या जैकलीन जाएंगी जेल? ये परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं, और आखिर ऐसा क्या किया है जैकलीन फर्नांडिस ने कि अब वो अरेस्ट हो सकती है। दरअसल आपको बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस चार्जशीट में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन फर्नांडिस भी आरोपी है। ईडी की चार्जशीट में जैकलीन का जिक्र है। दरअसल जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी थी, ईडी का कहना है। और यह मामला थोड़ा बहुत नहीं, 215 करोड़ की रंगदारी में ईडी ने जैकलीन को आरोपी बनाया है। चार्जशीट पर 31 अगस्त को अब कोर्ट संज्ञान लेगी इस मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से पहले कई बार पूछताछ हो चुकी है और जैकलीन से आखिरी पूछताछ जून के महीने में हुई थी। अप्रैल में ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, कुर्क कर दी थी। जैकलीन के पास से 15 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया था। जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, यह बड़ी चीज है। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जैकलीन इस मामले में कैसे फंसी। जैकलीन का रिश्ता दरअसल एक शख्स से जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। ये तस्वीर आप जैकलीन और सुकेश की देख रहे हैं। जैकलीन का सुकेश से जो ये रिश्ता है, यही जैकलीन को गिरफ्तारी तक लेकर आ रहा है, ईडी के शिकंजे में ला रहा है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दोनों का रिश्ता क्या है, चंद्रशेखर कौन है जिसके बाद जैकलीन फर्नांडिस जेल तक जा सकती है। तो सबसे पहली बात, ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को शुरू से बॉलीवुड का बहुत बड़ा शौक रहा है। सुकेश ने क्या किया, धीरे धीरे बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। सुकेश ने करोड़ों के कीमती गिफ्ट देकर जैकलीन को अपना और करीबी बना लिया, करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम से जैकलीन फर्नांडिस को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट दिए। चंद्रशेखर ने लंबे वक्त तक अपनी साथी रही और इस मामले में सह आरोपी पिंकी ईरानी के जरिए ये तोहफे अभिनेत्री को दिए थे। चंद्रशेखर की जिस ठगी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो रैनबैक्सी के पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ जबरन वसूली की थी। आपको बताऊं, कथित तौर पर जैकलीन का जो दोस्त है सुकेश, इस सुकेश ने रैनबैक्सी के जो प्रमोटर्स थे उनकी पत्नी से, अदिति सिंह से 200 करोड़ की वसूली की कि आप 200 करोड़ दे दीजिए, मैं जमानत करवा दूंगा। सुकेश ने अदिति को यह झांसा दिया था कि वो उसके पति शिवेंद्र